बिहार में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और सरकार ये कह रही है कि हमने दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, रोजगार, इन सारे मामलों पर भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ला दिया है। दरअसल बिहार सरकार 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है और गांधी मैदान में एक बड़ा विशाल जनसभा हुआ, वहां पर नियुक्ति पत्र बांटा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके मंत्री ने यह कहा कि यह होती है सरकार और यह होता है तरीका रोजगार देने का। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। अब यह बहाली की प्रक्रिया हो गई है। अब बिहार सरकार ने एक तरह से स्पेशल टीचरों की बहाली का निर्णय लिया है और इसे प्रपोजल बनाकर के कैबिनेट में पेश करने की कोशिश की जा रही है। और यह बहाली हो रही है उर्दू शिक्षकों की, उर्दू, अरबी, फारसी। उर्दू जबकि बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है और उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए संवैधानिक तौर पर, इसको लेकर के सरकार लगातार दावे करती रही है। हालांकि कई तरह के सवाल है कि 2013 में जो उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी हुआ उसमें बिहार बोर्ड की गलती की वजह से 12,000 के आसपास बच्चे आज भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार ने नया प्रपोजल लेकर के लोगों के सामने लाया है और ला करके यह बताने का प्रयास कर रहा है कि 17,000 से अधिक उर्दू, अरबी, फारसी विषय के शिक्षक पूरे राज्य में बहाल किए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो नियुक्ति होगी वो 1 to 5 क्लास के लिए होगी और ये प्राइमरी स्कूल में होगी। हालांकि इससे पहले बिहार सरकार में कई ऐसे नेता, कई ऐसे मंत्री हैं जो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि इसमें आरजेडी के एक एमएलसी हैं कारी मोहम्मद सुहैब, जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और शिक्षा मंत्री को अपने लेटर पैड पे ये लिखा था कि बिहार में उर्दू की एक बड़ी आबादी रहती है, दूसरी सरकारी भाषा उर्दू है, इसलिए उर्दू शिक्षकों की बड़ी कमी होने की वजह से जो शिक्षण, पठन पाठन है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए उस पर गौर किया जाए। और सरकार ने इस बात को मान लिया है और अब बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 17,000 से ज्यादा शिक्षक जो है वो बहाल होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसका जो है पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बहाली की प्रक्रिया जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू की जाएगी और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो परीक्षा कराए और परीक्षा के बाद जब रिजल्ट और जब परिणाम आएगा उसके बाद अलग अलग तरीके से कहां कहां वैकेंसी, किस किस जिले में, किस स्कूल में खाली है, इसको लेकर के बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि तेजस्वी यादव और उनके सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग, वो लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया है और ये वादा पूरा किया जा रहा है। लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, लोगों की उम्मीद तेजस्वी हो गए हैं, लोगों की उम्मीद नीतीश कुमार हो गए हैं और महागठबंधन जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा समय में जो धर्म की राजनीति है उसका काट पेश करने के लिए रोजगार की राजनीति कर रही है। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी ने जो 10 लाख का वादा किया, 10 लाख क्या 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां होंगी और 10 लाख रोजगार के अवसर होंगे। इस सारे मामलों को लेकर के सरकार लगातार ये दावे पेश कर रही थी और ये दावा सही भी होता नजर आ रहा है। इस मामले पर तेजस्वी प्रसाद यादव की जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम युवाओं को कलम देना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग तलवार बांट रहे हैं, लेकिन हम तलवार के दौर में कलम बांट रहे हैं। उसी प्रक्रिया के तहत जो है स्पेशल उर्दू, अरबी और फारसी के 17,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।